ये है सोगर वैली। दूर ऊपर पहाड़ों से बर्फ की चोटियों से बहता हुआ पानी, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत टर्बुलेंस है। इधर आपके पास 4x4 हो, आम गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन सड़क बहुत खराब है। और ये इतना आइस कोल्ड है कि मुझे लग रहा है मैंने फ्रीजर से निकाला है। अल्लाह पाक आपको ये पीने की तौफीक दे। इसका जायका आउट ऑफ द यूनिवर्स है। आपको स्क्रीन पे देख के शायद इतना महसूस ना हो जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। इसमें हाथ डालूं तो मैं 5 सेकंड से ज़्यादा हाथ नहीं डाल सकता। मुझे हाथ निकाल के भी वार्म करना पड़ रहा है। आई कैन फील इट कि मेरी नर्व्स नम हो रही है। सोगर वैली, एक तरफ धूप, एक तरफ पहाड़ियों का साया। फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समीउल अलीम वल गफूरुर रहीम वतव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोगर वैली, ये आपका रास्ता यहाँ आने का थोड़ा टफ है और टर्बुलेंस वाला है, लेकिन आप अगर हिम्मत करें तो शंग्रीला आएँ तो इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ आना कितना वर्थ है। सोगर वैली, रास्ता 4x4 का है, लेकिन आप आम गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन सब्र और शुक्र के साथ। यकीन करें, यहाँ आकर बैठकर ही कुदरत के उन नज़ारों का अंदाज़ा किया जा सकता है कि गोया आप 4 तरफ से पहाड़ों के दरमियान बैठे हों और वादी गुजर रही है। ये शोर जो आपको सुनाई दे रहा है, ये इस पानी का शोर है। और इंसान की ज़िंदगी का स्ट्रेस, इंसान की रात दिन की झकझक का स्ट्रेस, लोगों के ताने, लोगों के तंज और लोगों की क्रिटिक वाली गुफ्तगू, लोगों के अननेसेसरी कमेंट्स, फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ, फ्रस्ट्रेशंस ऑफ योर नर्वस सिस्टम, एक्यूमुलेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम, नेगेटिव एनर्जी का जो एक्यूमुलेशन है, और फिर वो तमाम एब्जॉर्प्शंस, यानी कि आप ज़िंदगी में जो निगलते हैं, आप जो खून के घूंट पीते हैं, यकीन करें वो सब ऐसा लगता है कि कुदरत यहाँ आकर उसको डिज़ोल्व कर रही है आपके लिए। और इंसान को ये महसूस होता है कि जैसे अल्लाह पाक ने वो सब कुछ यहाँ आकर दोबारा न्यूट्रलाइज कर दिया है। मैं अगर इसे ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का और न्यूरोलॉजिकल रीबूट कहना कहूँ तो मुझे यह अनबैलेंस नहीं लगेगा। और यकीनन अल्लाह की नेमतों का सिर्फ एक ही कलमा जारी हो रहा है कि ए मालिक, तेरी कौन कौन सी नेमत का शुक्र बजा लाए। फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, टू विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड यू विल डिनाई। और यकीन करें वो यहाँ महसूस होता है। यहाँ का एरोमा, यहाँ की स्मेल, 0% आपको कार्बन, कोई पोल्यूशन का लेवल नहीं, कोई भीख मांगने वाला नहीं, कोई आपको गुस्से या फ्रोन नज़र से देखने वाला नहीं, कोई आपको ये कहने वाला नहीं कहाँ जा रहा है बे, किधर जा रहा बे, ऐसा लग रहा बे, ये पहना। ऐसे कोई स्लोगन्स आपको नहीं मिलेंगे। हर चीज़ खामोश,
इबादत करती नज़र आएगी। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो आले रसूल, वो अहले बैत और उनकी जूतियों के सदक़े में बैठने वाले वो औलिया अल्लाह क्यों इन पहाड़ों का रुख करते थे, क्यों तख्लिये का रुख करते थे, क्यों मखलूक को तर्क करके अपनी इबादत को अल्लाह के नाम करने के लिए वो कौन सी तवज्जो, वो कौन सी अटेंशन है, वो कौन सी अपनी फर्मामेंट है जो अल्लाह पाक की तरफ अपनी कायम करने की जुस्तजू और एफर्ट किया करते थे। यकीन करें यहाँ वो तमाम फ्लेवर्स आपको मिलेंगे और वो तमाम फ्लेवर्स बताते हैं कि जब ये तमाम चीज़ें तुम देख लो तो वो तुम्हें एक ही मालिक की तरफ रुजू करती हैं और वही है अहद हुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि वलियुल्लाह ज़हरा सिद्दीक़ुल्लाह हुसैन शहीदुल्लाह। मेरे गाजी इमामज़ादा के सदक़े ये वो नेमतें हैं जो आपको फिर मालिक की तरफ रुजू करती हैं। यकीन करें आकर यहाँ नमाज़ों का लुत्फ़ आया, आकर यहाँ मिनरल वाटर का लुत्फ़ आया कि मैं लीन कर रहा हूँ और शायद ये मोमेंट मुझे मेरी ब्रेन के सेरोटोनियम और डोपामीन के जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फाइल्स में इस तरह सेव हो जाएंगे कि मुझे ये फाइल कभी भी जाकर कहीं भी उठानी या अनफोल्ड करके खोलनी नहीं पड़ेगी और ये फोल्डर हमेशा मेरे जहन में रहेगा। ये पानी हमेशा मुझे बताता रहेगा और उस नेमत को याद दिलाता रहेगा उसकी तरफ रुजू करने का कि अल्लाह पाक हमें उसकी नेमतों को शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ इस हदीस के साथ आपको अलविदा कहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जो कुछ कमाता है, जो कुछ करता है और उसमें से जो कुछ अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे उसके हक में सदका जारिया लिख देता है। ये सोचकर अपने बीवी बच्चों के साथ ज़रूर आइए और उनको वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए और हिम्मत करके आइए कि अल्लाह पाक आपके मसाइब को आसान करे और आपको उस ब्लड प्रेशर वाली और कोलेस्ट्रॉल वाली डिप्रेसिंग थॉट से आज़ाद होने का अल्लाह पाक मौका अता फरमाए कि इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन सय्यदा ताहिरा तहूरा अर्राज़िया ज़ाकिया तय्यबा अलबदअतुन नबी उम्मे बिहा यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हर दुश्मन पर बेहिसाब लानत लाशुमार हो और उसका हिसाब और कहर लाशुमार हो। या गाजी। सोक वैली ये स्कर्दू में अपर कचूरा लेक की तरफ वाक़े है। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और अब तो टूरिस्ट में ये वैली का जिक्र और यहाँ पर आमद और आना जाना आम हो गया है। कुछ अर्सा कबल 3-4 साल पहले तक ये वैली आम नज़रों में नहीं थी, अब ये ज़ुबान फ़हम आम हो चुकी है और यहाँ कसीर टूरिज़म शुरू हो चुका है। यहाँ मैं ये बात बता दूँ कि जब तक टूरिज़म डेवलपमेंट या यहाँ के टूरिज़म पर तवज्जो नहीं दी जाती और सड़कों की मुरम्मत नहीं की जाती, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितनी सियाहती दौलत अल्लाह ने स्कर्दू में रखी है, हुकूमती सतह पर उतना रोड्स को बेहतर नहीं किया गया, वरना इतना कसीर ज़र मुबादला सिर्फ स्कर्दू से हासिल किया जा सकता है कि इससे पाकिस्तान की मईशत में नुमाया फ़र्क आएगा। लिहाजा जब आप अपर कचूरा से सोक वैली का सफ़र करें तो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, या तो आपके पास 4x4 हो या फिर आप ज़बरदस्त हिचकोले वाली राइड के लिए तैयार हो जाएं। दो बातें तो ज़रूर होंगी, खाना कैसा भी हो हज़म हो जाएगा, इतने हिचकोले आएंगे। दूसरी बात यह कि जब आप सोक वैली पर पहुँचेंगे तो सफ़र की 45 मिनट से 1.25 घंटे की सारी कोफ्त दूर हो जाएगी। सोक वैली एक ऐसे शहर में आपको जकड़ लेगी जो आपको नज़रों को ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी कब्ज़े में ले लेता है। और ये वादियाँ अपने अंदर
اللہ کے حکم سے ایسی کشش رکھتی ہیں کہ بے ساختہ دل سے اللہ پاک کی سورہ رحمان کی تعریف جاری ہو جاتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ آل رسول، اہل بیت کے صدقے، اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام نے وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر خاموشی کا، سرنڈ انوائرمنٹ کا اور ایسی انوائرمنٹل خاموشی کا رخ کیا اور اس کی تلاش کی کہ وہ ان وادیوں میں پہنچے تاکہ وہ یہاں سیکلوژن میں بیٹھ کر تارک دنیا کر کر اپنی لو خدا سے لگا سکیں اور مراقبہ، اعتکاف غاروں میں کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع کے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ بدھا کی بھی آمد اسی بات کا اسکردو میں ثبوت ہے۔ سوک ویلی کی جو ایلیویشن ہے سطح سمندر سے وہ بھی 2500 میٹر ہے، اور اسکردو سے یہ ہے تو تقریباً 24 کلومیٹر، لیکن جو روڈ ہے وہ 50 کلومیٹر کے برابر ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں اور ویلاگز میں آپ کو یہاں کا دورانیہ ملے گا تو آدھا گھنٹہ، لیکن چاہے آپ کے پاس 4x4 ہی کیوں نہ ہو، آرام سے 1.25 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، کیونکہ سامنے سے اگر دوسری گاڑی آ رہی ہو تو یا تو آپ کی گاڑی کو رکنا ہوگا یا چپک کر روڈ کے کنارے پر ہونا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو اتنے ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہیوی ڈیوٹی بائکس اور 4x4 کے علاوہ عام پک اپ یا گاڑی کو ریکمینڈ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اس سے کچھ مختلف پایا، یہاں پر سوزوکی کیری، ڈبہ، یہاں تک کہ میں نے آلٹو تک کو بھی یہاں سفر کرتے پایا۔ یقیناً ان کو اس میں ٹربولنس تو بہت پیش آئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ کہہ دینا کہ 4x4 ہی یہاں آنے کے لیے ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ سوک ویلی آئیں تو 3 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ ایک تو یہاں پانی کے نزدیک ترین بیٹھ کر آپ نے پانی کو مسلسل دیکھنے کے بعد پھر پہاڑوں کا نظارہ کرنا ہے۔ ڈائریکٹ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو آپ ایک مسٹک ریزن مس کر دیں گے، اور اس کی حقیقت کا اندازہ آپ کو اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ میری اس دی ہوئی ٹپ پر غور کریں گے۔ دوسری چیز، یہاں کے پکوڑے، یقین کریں میں بہت ہائیجین کانشیس ہوں، لیکن میں نے خوب اچھی طرح جب تحقیق کر لی اور یہ دیکھ لیا کہ ان کا بیسن، ان کی کڑھائی اور ان کا تیل صاف ستھرا ہے، تب ہی جا کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی فیملی کے لیے یہاں کے پکوڑے تھوڑے سے آرڈر کروں، اور یقین کریں مجھے اتنے اچھے لگے کہ میں نے 350 روپے کی وہ پلیٹ، جب میں 2023 میں گیا میں نے ایک اور پلیٹ آرڈر کی، تو جب دوسری پلیٹ آئی تو اس کی کوانٹٹی 2% کی ہی تھی۔ میں نے ایک اور پلیٹ آرڈر کی، مجھے اتنے اچھے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جتنا بیسن اس دن کے لیے لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ کہنا یہ ہے کہ یہاں کے بیسن کے پکوڑے اور یہاں کی چائے، یہاں آ کر اگر آپ نے نہیں ٹرائی کی تو آپ نے سوک ویلی کا بہت اہم باب مس کر دیا۔ ایک اور چیز جو سوک ویلی میں بتا دینا بہت ٹورسٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں گائیڈ ہونا ایک تو ضروری ہے، دوسرا آپ کو چائے کے انگریڈینٹس، یا کم از کم اگر آپ یہاں آ کر کک نہیں کر رہے ہیں یا لائیو کوکنگ کا، بون فائر کا مزہ نہیں لے رہے ہیں، یا رات کو یہاں قیام نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم چائے تو ضرور بنائیے، آپ کا ٹرپ ورتھ وائل ہو جائے گا، اور ساری چیزیں، نظارے آپ کے چائے کی اس لمس میں جیسے محفوظ ہو جائیں گے۔ یا غازی، یہ ہے سوغر ویلی، دور اوپر پہاڑوں سے برف کی چوٹیوں سے بہتا ہوا پانی، یہاں تک پہنچنے کا راستہ بہت ٹربولنس ہے۔ ادھر آپ کے پاس 4x4 ہو،
आम गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन सड़क बहुत ख़राब है, लेकिन आना वर्थ है। और देखिए वो वाटर जिस पे मल्टी नेशनल कंपनियां मिनरल वाटर का लेबल लगाकर बेचती हैं, बेशक वो सही है अपनी जगह, लेकिन ये वो प्योर नेचुरल मिनरल वाटर है जिस पर दुनिया में मिनरल वाटर बिकता है। ये आपको दिखा रहा हूं। और ये इतना आइस कोल्ड है कि मुझे लग रहा है मैंने फ्रीजर से निकाला है। अल्लाह पाक आपको ये पीने की तौफीक दे। इसका जायका आउट ऑफ द यूनिवर्स। आपको स्क्रीन पे देख के शायद इतना महसूस ना हो जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट जो इंसान की शख्सियत पर, ज़िंदगी पर असर डालती है, वो तमाम अज्जा मेरे सामने हैं। पहाड़, कुरान में इसे कायनात की मेखे कहा गया। सरसब्ज़ शादाब वादियाँ जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया और आले रसूल अहले बैत ने फरमाया। हरियाली देखो, इससे राहत और सुकून आता है। और ये अल्लाह की वो नेमत पानी जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन, मिनरल वाटर। इसमें आप हाथ डालें, आप लग रहा है इसकी स्पीड स्लो है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज है। और मैं अगर इसमें हाथ डालूं तो मैं 5 सेकंड से ज़्यादा हाथ नहीं डाल सकता। मुझे हाथ निकाल के भी वार्म करना पड़ रहा है। आई कैन फील इट कि मेरी नर्व्स नम हो रही हैं। सोगर वैली, एक तरफ धूप, एक तरफ पहाड़ियों का साया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या गाज़ी। अगर आपको मरीज़ों को देखना है तो किसी दिन उम्मे अबीहा के कैंप में आइए, दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी सलाम कीजिए। आप कोई इलाज ना कराइए, सिर्फ आके देखिए कि किस तरह मरीज़ आते हैं। खांसी, नज़ला, कैंसर, ज़ुकाम, डायलिसिस, स्टेरिलिटी, बांझपन, म्यूकोसा फाइब्रोमा, म्यूकोसा फाइब्रोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ब्रेन ट्यूमर, सार्कोमा, अल्लाह माफ़ करे, हर किस्म का कैंसर, जिनको दुनिया भर के कैंसर हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं। आपको ज़िंदगी से मोहब्बत और सेहत से मोहब्बत और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से मोहब्बत हो जाएगी कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत में से एक दौलत। ये तो मुख्तसर है, यासीन शरीफ के साथ आयात शिफा है और 60 की दुआएं हैं, वो आपने एक ही नशिश में पढ़ लेनी है असर मगरिब के दरमियान में। सिरके की बोतल पे दम कीजिएगा, जहाँ जहाँ आए निशान आए ना आए चारों कोनों में छिड़क लीजिए। ऐसे स्प्रे करके ना 4 कोनों में स्प्रे कर दीजिए और रोज़ाना पढ़ाई करनी है। इसकी मिठाई होगी, देखिए गिरना जाए, इसकी मिठाई होगी 1.25 किलो। महीने में एक बार गाजी बाबा कर दीजिएगा, बेटे के हाथ भिजवा दीजिएगा।
لیکن آپ کو اس کا سلام مہینے میں ایک بار خود کرنے آنا ہے اور سلام کر کے چشمے کا پانی لے کر جانا ہے اور وہ گھر کے پانی میں دیواروں میں چھڑک دینا ہے مہینے میں ایک بار کر لیں گی ابھی حساب ہو جائے گا بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ یا غازی کروں گا آپ نہ بھی کہیں تو کرتا ہوں انشاءاللہ یا غازی اللہ حافظ کیا مدانی کی تصویر میں ایٹا زون نہ کر یا تھوڑا یا نہ کر میں تجھے چنگا والا دیکھنا چاہتا ہوں یار تو کی کر رہے ہیں وعدہ کر نہیں کرے گا ورنہ میں نے ان کو بتا دینا دوا نہیں دے یار اتنے درود صلاح سلام قرآن پڑھی دوا کو یار ایسا ضائع کر رہا ہے تو اچھا ہو جلدی یار کیوں ہمارا نام میلا کرتا ہے ہاں دے دو دوا دے دو تجھے بتا رہا ہوں نظر آ رہا ہے نکوٹین کی جالی نظر آ رہی ہے یار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ کرنا جو میں نے کہا اب نہیں کرنا یا غازی اللہ حافظ پھر ہوا پھر دانت لگتا رہا اور سوراخ ہو گیا ایسا ہوا ایسا ہی ہوا وہ پھر بڑھتا گیا کیونکہ تم نے چھالیاں نہیں چھوڑی نا پھر جب ہوا تو چھوڑی نا تم جب چھالے ہوتے تھے تو تم کھاتے رہتے تھے نا اس کے بعد وہ تو ٹھیک ہو جاتے تھے تم پھر شروع کر دیتے تھے یار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسا بیڑا اگر اللہ پاک بندے کو موقع دیتا ہے بندہ فٹ بال دیتا ہے موقع کو ہاں جو کچھ ہوا ہمارے سر آنکھوں پہ حاضر ہو لیکن غلطی خطا سوچتے رہے یار تم نے غلطی کی سمجھو گے تب میں تم سے بات کروں گا ہاں تھرڈ اسٹیج ہے کینسر کا یہ جسے میوکوسا فائبروڈوما کہتے ہیں سسٹس فائبروڈوما ہے اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر تیسرا اسٹیج گزر جائے جب یہ یہاں آئے ہیں تیسرا اسٹیج گزر چکا ہے تمہارے بھائی ہیں یہ کہنا کر دیے شامل کہتے شامل نہیں کیے کر دیں ان سے کہو بھائی 4 مہینے ہوئے حاضری کے سب کے پلیز اپنے نفل چیک کریں حاضری چیک کریں کوئی قضا تو نہیں ہو رہے یا دوا کا دعویٰ تو نہیں ہو رہا یا نفل قضا تو نہیں کر رہے آپ جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا یار